धरती हमारी माता है, आओ इसका श्रृंगार करें। और श्रृंगार करता है यहाँ का किसान। जी हाँ, कहते हैं कि अगर भगवान के दर्शन करने हो तो किसान या मेहनत कश इंसान के हाथों के दर्शन कर लो, क्योंकि इन्हीं हाथों से धरती पर स्वर्ग उतरता है और अपने कर कमलों से धरती पर उगा देता है रंग बिरंगे फूल, जो खुशबू देते हैं और हर दिल को अपनी ओर खींच लेते हैं। कौन है जो चाहता है कि हर आंगन में फूल खिलें, हर कोई दीवाना हो जाए इन फूलों का और फूलों की खुशबू को दूर दूर तक पहुंचाकर सबके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता है। जी हाँ, ये है डॉक्टर राम जी, गांव दड़वी से। अपनी आंखों में सपने सजाते हैं और कहते हैं कि हर गली आंगन में हंसते खिलते फूल खिलें और फूलों जैसे लोग हो जाएं, मुस्कराते हुए चेहरे सबके हों, सबकी जिंदगी जिंदाबाद हो। आइए बात करते हैं टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से और मिलते हैं द फ्लावर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राम जी। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। जब बात दिलों की होती है तो बात फूलों की होती है, क्योंकि फूलों का दिलों के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। और खिलते हुए फूलों को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल झूम उठता है और हम खुशी से गा उठते हैं। और यही गा उठते हैं कि ये दिल तो आवारा है, लेकिन दिल पागल नहीं होता, दिल है कि मानता नहीं। और दिल करता है कि हम फूलों को देखते जाएं और फूलों की सुगंधों को सूंघते जाएं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा जिले के दड़वी गांव के अंदर हूँ, जहां पर हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर आंगन में कहीं ना कहीं फूल खिलते हैं। दोस्तों, दड़वी गांव के लोग फूलों से बहुत प्यार करते हैं। कहां से आती है बात ये कि फूल उगाए जाएं और फूलों की खुशबू को दूर तक भेजा जाए और फूलों के बीजों को दूर दूर तक भेजा जाए और दूर दूर देश के कोने में, विदेशों के कोने में उन बीजों से फूल उगते हैं और फूल सबको भाते हैं। जब सोचता हूं तुम्हारे बारे में तो जज्बात से खुशबू आती है, जब जिक्र तुम्हारा चलता है तो हर बात से खुशबू आती है। परदेश में क्या महसूस करें, बारिश का मौसम, मिट्टी की महक, जब अपने गांव में होती है बरसात तो गांव की मिट्टी से खुशबू आती है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी सोच के मालिक से मिलाते हैं, एक ऐसे प्रोग्रेसिव सोच के मालिक से मिलाते हैं जिसका सपना है कि हर आंगन में फूल खिलें और हर हाथ में फूल हों। बात तो खैर इन दोनों सियासत की है और सियासत का प्यारा भी चढ़ चुका है, लेकिन इस सियासती माहौल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फूलों का व्यापार करते हैं। और मुझे डॉक्टर राहत अंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क करना अगर जुर्म है मेरे बच्चों तो ये जुर्म बार बार करो। तो आइए इश्क की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं और फूल कितने प्रकार के होते हैं, फूल के कितने बीज होते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर राम जी से। हेलो सर, की हाल है जी? क्या बात है डॉक्टर साहब, टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये फूल खिलाने का मन में विचार कैसे पैदा हुआ? वैसे तो फूलों से मेरे ख्याल में सबको ही प्रेम होता है, मुझे भी वैसे ही था। क्या बात है। लेकिन मेरे गांव में पशु डालने की कहीं जगह नहीं है, हड्डा रोड़ी नहीं है। तो वो जो छोटे पशु, बड़े पशु तो दूसरे गांव में फेंक दिए जाते थे, छोटे पशु जो है मेरे गांव के स्कूल के साथ साथ वो डाल दिए जाते थे। छोटा बच्चा मेरा भैंस का, गाय का, कुत्ता, बिल्ली, वो स्कूल के पास डाला जाता था। अच्छा। और मेरे गाँव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, +2 का स्कूल और 1000 के लगभग की स्ट्रेंथ है। क्या बात है। और बदबू जब भी पूरब की तरफ हवा चलती तो वो बदबू जो है वो स्कूल में जाती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। उसकी सफाई करने का मैंने बहुत बार प्रयत्न किया। जब भी सफाई करते गंदगी फिर वहां आ जाती। क्या बात। बड़ा मुश्किल था उसको बचा पाना। तो लास्ट में ये करके देखा गया
कि गंदगी हटा के और वहां पे फूल लगाए गए। क्या और वो बात है, स्थायी क्या बात है। एक बात मैं आपकी कोट करना चाहता हूँ कि गंदगी हटाकर वहां पर फूल उगाए जाएं। इस बात से सीखा जा सकता है दोस्तों, कहीं आपके आसपास कोई गंदगी हो उसे हटाकर वहां पर फूल लगाएं। तो आगे का सिलसिला कैसे रहा? जब मैं उस गंदगी को हटवा रहा था, पूरी ताकत लगाई उसमें, मेरे दोस्तों ने, मैंने पूरी ताकत लगा के हम वो गंदगी हटा पाए, क्योंकि वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा एरिया है। वहां पे जब फूल लगाए तो फूल के अंदर ही 20-20 फीट पे पेड़ लगा दिए गए। क्या बात है। एक बड़ पीपल नीम इस तरह से वो लगाए गए। गांव ने उसमें ये कहिए कि अघोषित मेरा सामाजिक बहिष्कार किया। वो इतना बड़ा आंदोलन था कि मैं अकेला रह गया था पूरे गांव में, बल्कि ये कहें कि आसपास के क्षेत्र में मुझे कोई राम राम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही फूल खिलना स्टार्ट हुए वो एकदम से उल्ट हो गया। ना राम राम करने वाले भी राम राम करने लगे, और वो पेड़ 2-3 सालों के अंदर अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए। तो ये विचार मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन, वैसे तो मैं टोटल टाइम सोशल वर्कर पहले से था, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज बंद करके एकदम मैं फूलों पे आ गया। क्योंकि हम सफाई बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत पैसा देश का खर्च रहे हैं सफाई पे, लेकिन वो स्थायी नहीं हो पा रही। सफाई को स्थायी करने का ये मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगा। और दूसरा मैंने जो देखा कि स्कूल के अंदर जो परिवर्तन आया, एकदम बच्चों के दिमाग पे जो उन फूलों ने असर किया, वो मैं चाहता था कि पूरे देश के स्कूलों में चला जाए। इसीलिए अब हर साल इसमें लगे रहते। क्या बात है। ये तो बात थी गांव की और गांव की गलियों की, लेकिन आपका ये विचार गांव की गलियों से निकलकर शहर में गया, शहर के बाद राजधानी गया, और राजधानी के बाद पूरे देश में गया। जी। तो फिर आगे का सफर कैसे तय हुआ गांव के बाहर अपनी बात को पहुंचाने का? देखिए, जब स्कूल में रिजल्ट आए जी, तो मेरे आत्मा ने ये कहा कि हमें हर स्कूल में इसे पहुंचाना चाहिए। तो मैंने जो मेरे जान पहचान के मित्र, कामरेड खास करके, साथी जो मेरे स्कूल टीचर्स थे, मैंने उनको पहले साल मैंने 20,000 पौधे लगाए थे। मैं उनको नहीं दे पाया, लोगों को बांट नहीं पाया। और फिर कुछ साथी IAS थे, उनमें एक विशेष नाम मैं लेना चाहूंगा। ऐसे समय पे आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं और इतना अच्छा मैं आपसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। तो मैं सुनील गुलाटी जी हैं, एक IAS हैं। जी, महान आत्मा है वो। क्या बात है। उन्होंने मेरा सहयोग शुरू किया। मैंने आर्थिक सहयोग कभी किसी से नहीं लिया, लेकिन जीवन में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो मुझे धक्के से, एक बार तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे मिस्टर मेहतानी, उन्होंने मुझे डिब्बे दिए। अच्छा। और सुनील को, जब मैं कांग्रेस घास पे मैंने लंबा टाइम काम किया, और जब मैं इस पे काम कर रहा था तो सुनील कुमार गुलाटी जी टोटल सर्वा हो गए इसको बांटने में। कहीं भी इसको जहां कोई नहीं लेता वहां उनसे कह दीजिए। मतलब हम 20,000 नहीं बांट पा रहे थे, इस बार हमारे पास 12 करोड़ से 20 करोड़ पौधे थे। क्या बात है। जो हम बांटने में कामयाब रहे। तो वो महान आत्मा इसमें आगे होके चली, इसको बांटने का टोटल काम वो देखते जी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। कितने प्रकार के ये फूल आप यहाँ पर उगाते हैं? इस बार 43 किस्म के फूल थे। 43 किस्म के जी। और जैसे ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ऐसे ही 14 पॉइंट अलग अलग जगह पे हैं। मतलब अलग अलग जगह पे बीज के लिए 14 पॉइंट और हमने बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। नाम अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम भी ले देता हूँ। पंजाब में मास्टर विकास कंबोज हैं। अच्छा। और वो काम कर रहे हैं फाजिलका के आसपास। अच्छा। बनवाड़ा में एक रिटायर मास्टर जी हैं, रांझा राम जी, मास्टर वत्सु राम जी। ये दोनों बनवाड़ा गांव में सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं। राजकुमार जी पंच, आप हैं अरनीवाड़ा में, मेंबर पंचायत हैं आप। जी। आप शमशान घाट में फूल पैदा कर रहे हैं। हरियाणा में मेरे मित्र हैं, काफी सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी सिंहपुरा। क्या बात। जो 5 एकड़ इस बार उनके खेत में पौधा लगा हुआ है। वहां मेरे को जाने की जरूरत नहीं होती, वो टोटल कलेक्ट करके, बस खाली 10-15 दिन में एक आधी बार चला जाता हूँ, टोटल सीड कलेक्ट करके और वो पहुंचाते हैं। तो मतलब बहुत सारी जगह पे बांटने वाले भी हो गए हैं, बीज बनाने वाले भी हो गए हैं। हम लोग भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी इसी को बना लिया। जिंदगी हमने इसी को बना लिया कि हम फूल खिलते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। और एक बात है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और कहते हैं कि अगर आप एक विचार बीजते हैं तो वे विचार आने वाली पीढ़ी तक सफर करता है। और डॉक्टर राम जी ने फूलों का एक विचार बीजा है, और ये विचार दूर दूर तक फैल गया है, और इस विचार से अनेक विचार पैदा हो गए हैं जो हर जगह पर फूल खिलते हैं। क्या ये आपके रोजगार का भी साधन बन गया है? नहीं। अच्छा, आपने इसका रोजगार नहीं, ये टोटली फ्री है। ओके। मतलब इस पे मैं हर साल जितना कमाता है, मेरी पूरी फैमिली, कंबाइन फैमिली, अभी 5 पीढ़ियां रोटी इकट्ठी खाती हैं, सारे लोग जितना कमाते हैं हम इसी पे खर्च करते हैं। क्या बात है। और एक मैं छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, क्या घर वाले नाराज नहीं होते? नहीं। क्या तुम ये फूलों का काम लेकर बैठ गए? नहीं, कोई नाराज नहीं होता, सबको खुशी होती है।
पूरा परिवार इसमें मेरा सहयोग करता है। जी जी। मेरे वृद्ध माता पिता, छोटे बच्चे, बाकी परिवार के लोग सब इसमें सहयोग करते हैं। क्या बात है, तभी तो फूलों को देखकर चेहरे पर मुस्कान आती है, चेहरे पर एक स्माइल आती है। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के किसान के लिए ये अगर खेती हम करें जी। लीक से हटकर, जी। आपसे मैं बात करना चाहता हूं, क्या ये व्यापार का केंद्र बन सकता है, लाभ का केंद्र बन सकता है किसानी में? देखिए, फूल की खपत तो हमारे देश में है जी। लेकिन मंडीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे जैसे एरिया में यहाँ लोग बीजते हैं, फूल की खेती करते हैं, लेकिन जब वो मंडी में जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। तो ये तभी संभव है जब किसान इसको बीज से लेके और खपत तक का काम खुद करे। खपत तक का काम वो मंडी में ना जाए। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ शादियों में इसका खर्च होता है, तो कुछ नौजवान मेरे साथी हैं जिन्होंने इस बार ये काम किया है। तो वो बीजते भी खुद हैं, सीड भी खुद ही बनाते हैं, उसको काटते भी खुद हैं और डेकोरेशन का काम भी खुद करते हैं। तभी आपको रोटी तभी आपको रोटी। लेकिन आप सरकार इसमें क्या कर सकती है? देखिए, हम गरीब देश में रहते हैं। जी जी। मेरे को पता नहीं है, सरकारों में बताते हैं कि बहुत ताकत होती है। हाँ। इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ जी। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम इतना इस बार अरब से ज्यादा पौधा पैदा करना चाहते हैं। और सरकार अगर चाहे तो हर स्कूल कॉलेज में इसको, पूरे हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेज में पहुंचा सकती है। सरकार ये कर सकती है। क्या बात है, सरकार हर स्कूल कॉलेज आंगन में इस खेती को पहुंचा सकती है। और ये खेती लाभ का धंधा भी हो सकता है, फूल का फूल और व्यापार का व्यापार और खुशबू की खुशबू। और क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, डॉक्टर राम जी? कि आप कुछ भी करना चाहें जीवन में, मेहनत जो है वही आपके काम आती है। आप मेहनत करते चले जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। मेरे जैसा आदमी, हैंड टू माउथ आदमी हूं मैं, और मेरे जैसा आदमी अगर ये बात कर सकता है और करके दिखा सकता है कि 1 अरब पौधा मैं निःशुल्क लोगों को बांट सकता हूँ, तो कोई कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। क्या बात है, 1 अरब पौधा निःशुल्क बांट दिया गया है आज तक। लेकिन मैं डॉक्टर राम जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर राम जी कभी परेशान होते हैं कि क्या ये मैं कर रहा हूँ? कभी कभी एक आध बार ऐसा लगता है जैसे कहीं हम मानसिक रोगी तो नहीं है, लीक से एकदम हट गए हैं। लोग, सारी दुनिया अलग से जिंदगी, अलग तरह की जिंदगी जीती है, हम लोग अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। और कई बार लोग इस तरह का भी हो जाता है, आदमी को खुद को महसूस होता है कि यार कहीं ये हमारा रास्ता गलत तो नहीं है। लेकिन फिर जब थोड़ा क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, ज्यादा समय नहीं होता। और इसी बात को मैं आगे जोड़ता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने वक्त के साथ वक्त के सांचे ही बदल डाले। कहते हैं कि लीक से हटकर काम करने पर पहले लोग हंसते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर ताली बजाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये नौजवान तो हमारे घर आंगन का है, हमें इस पर नाज है। ये बात है कि शुरुआत में ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की। आप एक दृढ़ निश्चय के साथ इस खेती में, इस कार्य में लगे रहे, और इसका परिणाम ये आने लगा है कि आज हर घर आंगन में फूल खिलने लगे हैं। तो डॉक्टर राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद बात करने का। और आपका ये संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा और हम सब मुस्कुरा कर कहेंगे जिंदगी जिंदाबाद। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है। एक आगाज करना पड़ता है, एक शुरुआत करनी पड़ती है। ये वो जगह है यहाँ पर गंदगी के ढेर लगा हुआ करते थे, और आज हर गांव, गली, आंगन में फूल खिल रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर फूल लगा रहे हैं और आने वाले अतिथियों का स्वागत खिलते हुए फूल करते हैं। ये है गांव तड़वी की विशेषता। यही है गांव का वो रास्ता, यहाँ से अनेकों रास्ते निकले और उन रास्तों पर मिला प्रोत्साहन। अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया डॉक्टर राम जी को, और दुनिया कहने लगी द फ्लावर मैन ऑफ इंडिया। वक्त चलता रहा और दीवार पर लटकी हुई घड़ी की ये टिक टिक गुरुओं का मिलता हुआ आशीर्वाद, और दीवार पर सजे हुए स्मृति चिन्ह
डॉक्टर राम जी के हौसले की परवाज़ बने। आज भी खाली वक्त में डॉक्टर राम जी बहुत व्यस्त होते हैं। जी हाँ, जब भी कोई उनसे मिलने आता है तो वो उन्हें खेत ले जाते हैं और वहाँ पर करते हैं फूलों की किस्मों के बारे में बातचीत। ਕਾਰਟੈਕਸ ਕਮੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੋਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਡ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟਲ ਜਾਊਗਾ। 3 ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਈਸ ਹੈ ਜੀ, पक चुकी है। आइस है, आइस पक चुकी है। ये डेजी है जी। अच्छा, ये गजेनिया है। ਇਹ ਗਜ਼ੇਨੀਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੌਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਲਿਪ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਕਾਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਟ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵੀਟ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਵੀਟ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੀਟ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈ। ਕੈਲੰਡੂਲਾ, ਗੁਲਾ ਸ਼ਰਫੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਗਲਾਰਡੀਆ ਹੈ। ਗਲਾਰਡੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ। ਡੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਇਹ ਲਾਰਕਸਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡੇਲੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਡੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੇਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੀਡ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਲਫੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡੇਲੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਡੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੇਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੀਡ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਲਫੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਲਬ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੂਟੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਸਮੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਇਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਸੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਰਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਚ ਢਲ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਹੈ, ਪੋਪੀ ਹੈ। ਕੈਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਪੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਜੀ ਪੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਲ, ਇਹ ਲਾਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਇਹਦੇ, 4-5 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਲਰ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਕਲਰ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗੇਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14 ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਫਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਗੇਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਟਾਈਪ ਦਾ ਗੇਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੋਕ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਲਾਰਡੀਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੋਕ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, 9-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋਕ ਚ ਵੰਡੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 43 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1-2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਆਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ 2-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, 1-2 ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਈਦੀਆਂ। ਇਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ
आदमी से प्यार करता हूं, एक संदेश बन जाता है आपका विचार, और इस विचार का अनुसरण करके पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलती है तो निश्चित तौर पर खुशियों की बहार होती है। आओ पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और हम भी बन जाएं डॉक्टर राम जी, और सब हमको देखकर कहें द फ्लावर मैन ऑफ इंडिया। आओ एक संकल्प लें, एक शुरुआत कहें और मुस्कुरा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी